उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी तस्वीरें शर्म से भर देने वाली है। इटावा में दो कथावाचक भागवत कथा करने आए थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़कर जमकर पीटा, और सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि उनके बाल काटे और उनकी नाक रगड़वाई। लेकिन इस मामले में एक खुलासा यह भी हुआ कि जाति के शिकार हुए दोनों कथावाचकों ने अपना फर्जी आधार कार्ड दिखाया था, अपनी जाति छिपाई थी, अपनी पहचान छिपाई थी। दोनों जाति से यादव थे, लेकिन उन्होंने खुद को ब्राह्मण जाति का बताया था। तो इटावा में कथावाचकों के साथ ये क्या हुआ, ये सवाल उठ रहा है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जबरन बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और पैर छूने पर मजबूर किया गया। इन्होंने कहा कि ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। पैर छुपाए, उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए, उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए, तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। तो यहां पर बात की जा रही है कथावाचक की, और यह भी मामला सामने आया कि गिरफ्तारी धरपकड़ भी इस मामले में शुरू हो गई है। लेकिन इटावा में जो मामला सामने आया, दो जातियों के बीच तनातनी का बन गया। पहले तो कथावाचकों के साथ जाति करने वालों पर कार्रवाई हुई, 4 गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब कथावाचकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्या मामला सामने आया है अब ये हम आपको बता देते हैं। आरोप क्या? आरोप यह है कि पहचान और जाति छिपाई गई है। यह भी आरोप है कि फर्जी आधार कार्ड यहां पर दिखाया गया, 2 आधार कार्ड एक ही शख्स के। तो यहां पर सवाल उठते हैं। सवाल यह भी उठता है कि झूठ बोलकर यादव थे, लेकिन खुद को ब्राह्मण बताया। तो यह मामला यहां पर सामने आया। अब आरोप यह भी लगे हैं कि बहुत से लोग वहां पर थे, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। कथावाचकों ने अपनी पहचान छुपाई, फर्जी आधार कार्ड दिखाया, पहचान जाति छुपाई, और इसी के चलते अब लोगों की तरफ से कहा गया है कि सवाल उठाए जाने लाजमी है, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड यहां पर दिखाया गया है। तो दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि किसी को आप इस तरह से मारपीट नहीं सकते हैं, किसी के साथ इस तरह का व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं। तो वो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरह का वो मामला सामने आइए। देखिए, जब कथावाचक की पिटाई की गई, हालांकि इस मामले पर सियासत होने में ज्यादा वक्त नहीं रखा और अखिलेश यादव का यादव कार्ड भी सामने आ गया। अखिलेश यादव ने भी यह मुद्दा उठाया। इस मामले में एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन यह विवाद अब आगे बढ़ता जा रहा है और कई जगह पर इस विवाद को ब्राह्मण वर्सेस यादव के तौर पर देखा जाने लगा है। तो इटावा से जो ये मामला सामने आया है, कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। क्या इस तरह का व्यवहार करना उचित है? तो इटावा के इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो गिरफ्तारी और धरपकड़ शुरू हुई। यह मामला दो जातियों के बीच तनातनी का बन गया। पहले तो कथावाचकों के साथ जाति करने वालों पर कार्रवाई हुई, 4 गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब कथावाचकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और आरोप यह कि कथावाचकों ने अपनी पहचान छिपाई, फर्जी आधार कार्ड दिखाया, गलत जाति बताई और आस्था पर चोट पहुंचाई है। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की, फिर मैंने इसे भोजन पर बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। कौन वो दोनों के? नहीं, दोनों की। हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होते हैं, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। कैसे पता चला था कि कौन? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाए, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टैक्स करना गलत था, इसलिए
उनसे माफी मंगवाई। ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी करता है। समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए सीधे उनका रुख करते हैं। समर, एक बात बताइए, इटावा से जो मामला सामने आया, क्या 2027 के चुनाव के पहले की पटकथा लिखी जा रही है? किस तरह की सियासत इस पूरे मुद्दे पर हो रही है और क्या पहलू सामने आए? हिमांशु, देखिए, साल भले ही ये 2025 का चल रहा हो, लेकिन 27 के चुनाव की सरगर्मी अभी से उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। और ये जो प्रकरण हुआ है, जहां पर आप इसको एक अलग अलग कार्ड्स के हिसाब से देखा जाए, अगर कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, अब यादव हैं और बनाम ब्राह्मण है, ये तमाम सियासत जो है वो उस वक्त उत्तर प्रदेश में जारी है। बात अगर मामले की करेंगे तो कथावाचक हैं, यादव हैं कथावाचक, और जब वहां गए उनके साथ अभद्रता हुई, बाल काटे गए उनके और तमाम संगीन आरोप हैं, जिसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई भी होती है और 4 लोगों को गिरफ्तार कराया जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन भी होगा। वो पार्टी ऑफिस बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, बल्कि उन्हीं कथावाचकों से वहां भागवत का कुछ अंश पढ़वाते हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। तो वहीं सामने से एक और आरोप निकलकर सामने आता है। वहीं की रहने वाली रेणु तिवारी का आरोप लगता है कि जो कथावाचक हैं उन्होंने उनके साथ अभद्रता की है, छेड़खानी की कोशिश की है, जिसके बाद एक और एफआईआर दर्ज होती है। ये एफआईआर में जो धाराएं हैं उन पर गौर करना जरूरी है। छेड़खानी, अभद्रता को लेकर, पहचान छुपाने को लेकर जो धारा है उसका इस्तेमाल किया गया है, धार्मिक विद्वेष पैदा करने को लेकर जो धारा है उसका इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो इस तरह से इन्होंने खिलवाड़ किया, ये सारे आरोप दूसरे पक्ष से लग रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है। इससे जरूरी बात यह है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लखनऊ में बैठक ली है उसमें यह कहा है कि कुछ अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश में धार्मिक विद्वेष पैदा करना चाह रहे हैं। इस वजह से इटावा, कौशाम्बी या औरैया की जो घटनाएं हैं वो इसका साफ उदाहरण। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह भी मिली है कि इटावा के जो आला अधिकारी पुलिस के हैं उनको भी मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई और साफ साफ यूपी में एक मैसेज दे दिया है कि कहीं भी इस तरह के धार्मिक विद्वेष वाली घटना अगर होती है, आपको शासन के निर्णयों का इंतजार नहीं करना है। प्रशासन और पुलिस वहां तय करे कि त्वरित कार्रवाई और त्वरित क्या वहां के लिए बेहतर है। क्योंकि जिस तरह से सियासत चल रही है, अखिलेश यादव भी सवाल कर रहे हैं किस उपनिषद में कहा गया है कि यादव कथावाचक नहीं हो सकते। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो इस मामले में साफ कह रहे हैं कि कार्रवाई कितनी जल्दी हुई है, सवाल इस पर होना चाहिए और कार्रवाई त्वरित हुई है, तुरंत हुई है, 4 की गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। समर्थ, आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन जब ये सब घटनाक्रम घट रहा था उस वक्त किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या माहौल था, जरा एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। कभी नहीं करेंगे, कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब महाराज है जनगण दामन है कि अपनी चुटिया कटा के जा रहे हैं। यादव के नाम से तिवारी जी बने घूम रहे थे अग्निहोत्री। पता नहीं है कोई जो यादव नहीं है, यादव भी नहीं पहचान लो सबसे। तो ये वहां पर कहा सुना देखा जा सकता है कि यादव के नाम पर तिवारी जी बने घूम रहे थे, ऐसे वहां के लोग कह रहे हैं। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ा तो अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया वो सुनिए। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं। तो बताओ, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, इतनी सी शिकायत है उन्हें।